एक तरीका होता है कि आपने जो जुबान सीखी हुई है, आपको जो जुबान आती है, आपको कोई जुबान आती है? कौन सी आती है? उर्दू आती है ना, ख्याल है आपका। अच्छा, और अंग्रेजी बचपन से पढ़ी है ना, सही ना, आप ख्याल में वो भी आती है। तो ये तो इंशाअल्लाह पता चलेगा कौन सी जुबान आपको आती है। ये मैं आपको बता दूं, बहरहाल अरबी तो इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको आ ही जानी है इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपकी उर्दू और अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हम यही तरीका इख्तियार करेंगे इस कोर्स में, और तरीका यह है कि जो आपको जुबान आती है उस जुबान की मदद से हम अरबी जुबान के रूल सीखेंगे। उर्दू इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे कि एक बात उर्दू में ऐसे कहते हैं, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, अरबी में ऐसे कहा जाएगा उस बात को, ठीक। तो इंशाल्लाह ताला ये दूसरा तरीका हम इख्तियार करेंगे। और जब भी कोई जुबान सीखी जाती है, जब आपने पहली मर्तबा बचपन में उर्दू पढ़नी शुरू की थी, तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया था? हुरूफ तहज्जी, अलिफ से स्टार्ट किया गया था ना। और जब आपको अंग्रेजी सीखनी थी तो आपको डायरेक्ट जो है वो मिस्टर चिप्स नहीं पढ़ा दिया गया था, आपको ABC से स्टार्ट लिया गया था, ऐसे है ना। तो जुबान की जो बेस होती है ना, वो उसके अल्फाबेट होते हैं, जिन्हें आप उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो अरबी जुबान हम सीखने लगे हैं अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह से मदद मांगते हुए, अल्लाह की पनाह में आते हुए कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, और अरबी के अल्फाबेट यानी हुरूफ तहज्जी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो पहली बात यह कि अरबी जुबान में जो आपके हुरूफ तहज्जी होते हैं ना, उनको हुरूफुल हिजा कहते हैं। जैसे उर्दू में हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं, अंग्रेजी में आपने अल्फाबेट का, तो अरबी में उनको हुरूफुल हिजा कहेंगे, सही। आप हुरूफ तहज्जी भी कह सकते हैं, आप अल्फाबेट भी कह सकते हैं, कोई आपको मना नहीं किया जाएगा। आपसे अगर मैं सवाल करूं अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाबेट है ये कितने हैं, क्या जवाब होगा जी? 26। अंग्रेजी में जवाब देना, अंग्रेजी के हरूफ जो है वो अंग्रेजी में जवाब दे। हाँ जी, 26, सही। और अगर सुनना चाहो ABC सुना देंगे ना, ठीक है। तो छोटी बड़ी दोनों सुना देंगे ABC। तो 26 आपके अल्फाबेट हैं इंग्लिश के। अंग्रेजी क्लियर होगी। उर्दू के जो आपके हुरूफ तहज्जी हैं उनकी तादाद कितनी है? हाँ जी, देखिए हम कह रहे थे आप उर्दू आती है आपको, आपने कहा था ऐसे है ना। अगर आती है तो उर्दू के अल्फाबेट पता होने चाहिए ना कि कितने हैं। 37, 32। अंग्रेजी में कोई इख्तिलाफ नहीं था, सबकी एक ही आवाज थी, 26, 26, सही। उर्दू में इख्तिलाफ शुरू हो गया, आपकी जुबान है 34, 32, 37, ठीक है। कोई बोल दे हिम्मत करके 52। पर ये सवाल आपके लिए, जाके आप चेक कीजिएगा कि आपकी जो जुबान है उर्दू जुबान, उसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाबेट या हुरूफ तहज्जी कितने हैं। ओके जी। अब यही सवाल मैं जवाब की सूरत में आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपसे इसका नहीं मैंने पूछना, ये मैंने आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप खामोशी से सुनेंगे, सही है। और अगर नहीं पता तो फिर तो जाहिर बात है सुनेंगे। तो अरबी जुबान में जो हुरूफुल हिजा है ना, इनकी तादाद मैं बताने लगा हूं, और तादाद आपको बताऊंगा हुरूफ बोर्ड पर लिख के। तमाम हुरूफ लिख दूंगा बोर्ड पे, और उसके बाद आप उसकी तादाद मुझे बता देंगे जी इतने हैं ये। ओके जी। उसकी वजह यह है कि मैं एक खास तादाद में हर रो में लफ्ज लिखूंगा,
लेटर्स लिखूंगा, उससे आप फौरी तौर पे अंदाजा कर लेंगे। मजे की बात यह है कि हमारी जुबान उर्दू में जो हुरूफ तहजी हम पढ़ते हैं ना, या पढ़ते आए हैं, अरबी के जितने भी हुरूफुल हिजा में लिखूंगा ना, वो सब उर्दू में मौजूद होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक रिजेंबलेंस मिल जाएगी आपको, एक प्लस पॉइंट होगा आप उर्दू बोलने वालों के लिए कि हमारी बोले जाने वाली जुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। ये इंशाल्लाह ताला आज ही प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अल्फाबेट तो सारे अरबी के जितने भी हैं ना आपके सामने आएंगे, सब उर्दू में मौजूद हैं, इसलिए आपको इंशाल्लाह ताला टेंशन नहीं होगी। तो पहला हर्फ मैं आपके सामने लिख रहा हूं अरबी का, वो है अलिफ, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। ओके जी। दूसरा हर्फ लिख रहा हूं आपके सामने, उर्दू में हम इसे कहते हैं बे, उर्दू में इसे कहते हैं बे। अरबी में आप इस क्लास में जब तक बैठे हैं आप इसको बे नहीं कहेंगे, आप इसे कहेंगे बा। क्या कहेंगे? बा। सही। और आपकी आसानी के लिए नूरानी कायदे में इसके ऊपर ऐसे लिख भी दिया जाता है कि आपने इसको बा पढ़ना है, बे नहीं पढ़ना। ओके। अच्छा, मैंने कुछ नहीं लिखना ऊपर, मैंने आपको उसूल समझा देना है कि आपने किसको ऐसे पढ़ना है। ऐसे कैसे? यानी इसको आपने अलिफ ही पढ़ा जिस तरह उर्दू में पढ़ते हैं, जिस तरह अरबी में पढ़ा। अलिफ उर्दू में भी, अलिफ अरबी में भी। उर्दू में आपने से वे पढ़ा, अरबी में आपने से बा पढ़ा। तीसरा लेटर है उर्दू में ते, अरबी में ता। फॉलो कर रहे हैं ना? अब मैं आपको उसूल बता देता हूं कि ये जो आ की आवाज के साथ आप पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उसूल बता रहा हूं। और आगे मैं हर्फ लिखूंगा और आपने उनको इसी उसूल की बुनियाद पे सही सही प्रोनाउंस कर देना है। ठीक है? उसूल ये है, आपने लेटर को उर्दू में पढ़ना है, अलिफ पढ़ लिया। उर्दू में पढ़ना है बे, पढ़ लिया। उर्दू में पढ़ना है ते, पढ़ लिया। उर्दू में जिस लफ्ज के आखिर में आपको एक ही आवाज सुनाई दे रही है ना, एक ही आवाज, कौन सी आवाज? ए। अलिफ के आखिर में एक ही आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही ना, अलिफ कोई ए नहीं है आखिर में। बे के आखिर में ए है, बे, ते, ए। जिस हर्फ के आखिर में आपको एक ही आवाज सुनाई दे, उसको आपने अरबी में आ की आवाज के साथ पढ़ना है, बस। ये उसूल है। ओके जी, पढ़ना शुरू करें जी। अलिफ जी, बा जी, ता। मैं लिख दूं फिर पढ़िएगा। सा, पहले उर्दू में पढ़ के देख लें हल्का सा, अगर एक ही आवाज आ रही है तो आ की आवाज के साथ पढ़ दे। से पढ़ा आपने तो साथ ही कह दिया सा। जीम, इसे जा नहीं पढ़ देना। ठीक है? थे, हा। ठीक है जी। खा, पढ़े, दोबारा पढ़े। अलिफ, फिर पढ़े एक मरतबा। कितने हो गए? 7। 7 मैंने एक लाइन में लिखे हैं। ओके जी। अब 7 ही दूसरी लाइन में लिखूंगा, 7 ही तीसरी लाइन में लिखूंगा, तो साथ साथ मैं लिख रहा हूं ताकि बाद में आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो, टोटल हरूफ को काउंट करने के लिए। पढ़ लिए जी? ओके जी। अगला हर्फ है जी, पढ़े। दाल। नेक्स्ट जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद। ठीक है? हाँ जी, पढ़े हम दूसरी रो के साथ लेटर्स। दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद। ओके जी, पता चल गया ना किसको एक के साथ पढ़ना है, किसको एक के साथ नहीं पढ़ना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? माशाल्लाह।
आगे है जी वाद। ये आपको तंग करेगा, ये हर एक को तंग करता है। ये लेटर नॉन अरब निकाल ही नहीं सकता जुबान से, ये ध्यान में रख लीजिए। सही, यानी जितने भी लेटर्स हैं उनमें सबसे मुश्किल प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस लेटर की है। कोई इसे ज़ुआद बोलता है, कोई इसे दुआद बोलता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी दरमियानी सी है, बहुत मुश्किल है कि जुबान के जो दो सिरे हैं ना आखिरी, वो जाके दाढ़ों के पीछे जाके लगते हैं तो ये लेटर निकलता है। और ये अरबी कर सकता है, नॉन अरब नहीं कर सकता। हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की, ठीक है, लेकिन ऐसे निकालेंगे ना तो जोए की आवाज आए ना दाल की आवाज आए, ठीक है। तो वाद, वाद बस जैसा भी निकलता है कोशिश करें। यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि कुरान मजीद के हुरूफ की सही अदायगी भी किस कदर जरूरी है। ओके जी, बहरहाल हम एडवांटेज लेंगे नॉन अरब्स इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि अरब को हम कह सकते हैं कि डाल निकाल के दिखाओ, ठीक। अरब डाल निकाल लेगा, नहीं निकलता ना डाल उससे, अड़े निकलवाएंगे उससे। सही, यानी अरब से आप कहें जी खुरड़िया वाला बोल के दिखा दे बस। सही, अगर उसने बोल दिया तो हम कहेंगे हम भी दौर निकाल देंगे। तो ये हम एडवांटेज लेंगे नॉन अरब्स वाद का। बाकी तकरीबन मिलते जुलते हमारे हुरूफ हैं। उसके बाद अगला लेटर है जी तो ये था तो, ठीक है। ये है ता, इसको जरा थोड़ा सा तो ता तो। सही, ये बस थोड़ी सी कुछ हुरूफ है जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आपने फर्क करके बोलनी है, बाकी सब आपके उर्दू वाले हैं। नेक्स्ट ज़ो, नेक्स्ट आइन, नेक्स्ट गैन, नेक्स्ट फा, नेक्स्ट कॉफ, कॉफ, ठीक है। बस कॉफ यानी थोड़ा सा पाउच जो है ना वो आपने बनाना है, ठीक। यानी सिंपल जो काफ बोलते हैं काफ, इसे जरा कॉफ कर ले, थोड़ा गोल कर देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट काफ, नेक्स्ट, 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 देखिए आपके मुंह से निकला वाओ, यानी मैंने हा लिखा और आपने कहा वाओ। अच्छा जी, वाओ, ठीक है, छोटी नहीं लगाना इसके साथ, इसको या ही बोलना है। ओके, हाँ जी, पढ़िए जरा, शाबाश। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद वाद तो ज़ा आइन गैन फा कॉफ काफ लाम मीम नून हा वाओ या। ये अल्फाबेट हैं अरबी जुबान के हुरूफुल हिजा जिन्हें कहते हैं। इनकी तादाद आपके सामने आ गई, कितने? 28। तो अरबी जुबान के जो हुरूफुल हिजा इनकी तादाद 28 है और इसी तादाद पे, इसी नंबर पे उलमा का इजमा है, सही, कि लेटर्स जो हैं अरबी में वो 28 है। अब आपके ध्यान में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे, उनके जवाब मैं देने की तरफ आ रहा हूं। पहला सवाल ये कि यहां जहां पर वाओ हुआ था वहां पर ये क्यों ऐसा हुआ? एक तो उसका जवाब यह है कि ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है लेटर्स की, अल्फाबेट की, ये डिक्शनरी की तरतीब है। डिक्शनरी में जब आप कोई लफ्ज फाइंड करते हैं तो अल्फाबेटिकली देखते हैं ना, ए बी सी के
7, ऐसे ही देखते हैं ना। तो अरबी डिक्शनरी में आपको लेटर्स की तरतीब ये मिलेगी, यानी नून के बाद आपको वाव नहीं मिलेगा, हा मिलेगा। सही, कहीं आप नून के बाद हा ना देखकर तो डिक्शनरी वापस करने चले जाए कि जी इसमें तो सफे नहीं है वाव वाले। तो ये आपको बता दिया कि ये डिक्शनरी की तरतीब है, और ये वाव और या जो है इनको इकट्ठा रखने की क्या वजह है कि इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगी। एक सवाल का जवाब मैंने आपका दे दिया। दूसरा सवाल आपके ज़हन में पैदा हो रहा होगा कि इन हुरूफ में एक बहुत ही अहम लेटर मैंने नहीं लिखा, जो कि आपको कुरान मजीद में भी लिखा हुआ नजर आता है और आपको हुरूफुल हिजा के आखिर में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? वो लेटर कौन सा है जी? वो है हमजा। हमजा, हमजा मैंने नहीं लिखा। अब इसका सादा सा जवाब इसके ना लिखने की एक वजह तो यह है कि देखिए इतनी अच्छी तरतीब है, 7 लिखे हुए हर रो में, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो तरतीब मेरी खराब हो जानी है, ठीक, तो फिर मजा नहीं आना। लेकिन ये जवाब नहीं है, इसका जवाब ये है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से कोई लेटर ही नहीं है। उलमा कहते हैं हमजा कोई अलग लेटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? जिस तरह ये लेटर्स है ना, टोटल लेटर्स यही है। टोटल कितने हैं? 28। हमजा कोई अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। ये जो अलिफ है ना, ये हमजा हो जाता है, हमजा बन जाता है। जवाब मिल गया। अब अगला सवाल पैदा होगा, कब अलिफ हमजा बन जाता है? उसका जवाब देने लगा हूं। यहां तक समझ आ गई बात कि टोटल हुरूफुल हिजा कितने हैं? 28। हमजा ना लिखने की वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से लेटर नहीं है कि इसे ऐड किया जाए इस लिस्ट में। हमजा जो है अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा कहलाता है, अलिफ हमजा हो जाता है। कब हो जाता है उसका जवाब देने लगा हूं। क्लियर जी? उसके लिए एक और चीज हमें रिवाइज करनी होगी। रिवाइज इसलिए कह रहा हूं कि आपके इल्म में पहले से है। मुझे बताइए, लाम के नीचे क्या लगा हुआ है? जेर लगी हुई है ना। सीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? जबर। नून के ऊपर, माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं आपको जेर जबर पेश का पता है, ऐसे ही ना। ये जो जेर जबर और पेश हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हरकत। ये हरकतें हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हरकतें हैं, ये हरकतें हैं। हरकत किसे कहते हैं? मूवमेंट को। ओके, समझ आ रही है ना? अच्छा, ये लाम के ऊपर क्या डाला हुआ मैंने? जज़म। इसको कहते हैं सुकून। हरकत का ऑपोजिट होता है सुकून। हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? सुकून। हरकत का ऑपोजिट सुकून होता है। अच्छा, सुकून जो है आपको आमतौर पे इस तरह लिखा हुआ मिलता है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना। मैंने अपनी क्लास में सुकून के लिए ये वाला सिंबल यूज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये मैं जब डालूंगा तो हो सकता है इसका मुंह बन जाए और वो पेश लगे आपको, ठीक है मालिक साहब। हो सकता है मैं पेश डालूं और उसका मुंह ना बने, आपको लगे ये सुकून है, तो कंफ्यूजन रहेगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा। सही, इसे आप सुकून, अलामत सुकून या जज़म की अलामत कह सकते हैं।